फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लफर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है बायोलॉजी का। ठीक है, हम ऊपर डैश करना भूल गए थे। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है किसका, बायोलॉजी का। और इससे पहले जो भी मतलब कि लेक्चर नंबर 3, 2, 1 उसको हम पार्ट्स बाय पार्ट से डिवाइड करके वीडियो में अपलोड किए हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ से मतलब चैनल में जाके आराम से देख सकते हो, या फिर उसका मतलब कि लिंक हम चैनल का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मतलब कि हम डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब कि आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर जो आप इस चैनल पे आए हो और यहाँ से अगर जो आप स्टार्ट किए हो, इस वीडियो से पढ़ना स्टार्ट किए हो, तो देखिए थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप शुरू से नहीं रहिएगा तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि आप पीछे वाला वीडियो 3, 2, 1 लेक्चर जाके देखिए, उसके बाद ये 4 लेक्चर में आइए। आपको 100 नहीं 100 to 10% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हम करेंगे, डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अमाशय कहते किसको है। अमाशय जो होता है ना, हमारा शरीर का एक अंग होता है, हमारे पेट में होता है अमाशय। ठीक है, हमारे पास शरीर का एक अंग होता है। तो यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना के समान होती है। ठीक है, अमाशय जो होता है ना, यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। मतलब कि अमाशय जो होता है ना, वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल मतलब कि जो हम भोजन करते हैं और जिसके द्वारा भोजन पेट में जाता है, उस आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, अमाशय होता है। और इसे भोजन के संचय अंग भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सब्जेक्टिव बनेगा। भोजन का संचय अंग किसको कहा जाता है, अमाशय को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रसनी में भोजन, ग्रसनी से भोजन इसी में आकर जमा हो जाता है। ठीक है, ओहो, ठीक है, मतलब कि अब देखिए, अब थोड़ा सा 1 सेकंड और हमें टाइम दीजिए। अमाशय कहते किसको है, तो यह जो है ना, अमाशय जो है शरीर का एक चौड़ी थैली सी संरचना है जो जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है ब्रो, अमाशय। और इसे भोजन के संचय अंग भी कहा जाता है। भोजन का संचय अंग किसको कहा जाता है, अमाशय को कहा जाता है, क्योंकि ग्रसनी से भोजन आकर अमाशय में ही जमा, मतलब कि भोजन जब हम लोग खाते हैं तो ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से भोजन किस में जाता है, आहार नाल में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अमाशय के बारे में समझेंगे। अब है हम लोग के पास है, अमाशय में पाए जाने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं। अमाशय में पाए जाने वाले ग्रंथि को जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ग्रंथि का मतलब हुआ, इसी ग्रंथि की वजह से ना भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अब देखिए जठर ग्रंथि में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है। जठर ग्रंथि जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जो भोजन को पचाना है, उसमें कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है इसके अंदर। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, बायोलॉजी जिसका कितना भी डीप जाओगे वो कभी लास्ट नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा एक पार्ट्स का, एक ऊतक का अंत यहाँ नहीं होता है। एक शरीर के चमड़ा को ऊतक बोलते हैं। ठीक है, उसका तक अंत नहीं होता है। बायोलॉजी इतना गहराई तक जा सकता है। ठीक है, तो जठर रस में कौन कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जिसे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और देखिए आज का वीडियो में ना 1 नंबर 2 नंबर और चैप्टर वाइज में पढ़ा ही रहे हैं। चैप्टर वाइज से ही 1 नंबर 2 नंबर और ज़्यादा ज़्यादा तो एक क्वेश्चन आएगा, वो 4 नंबर का आएगा बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप लोग एकदम पूरा रिक्वेस्ट है ना आपसे कि आप लोग ठीक से देखिए बस। तो देखिए जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, अभी तो जठर रस आप देखे हो ना। और जठर रस में अब एंजाइम कौन कौन सा पाया जाता है, तो पैप्सिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज, लेनिन। ठीक है, क्या है, पेप्सिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज, लेनिन। पेप्सिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज, लेनिन। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, जठर रस में ये सब पाए जाते हैं। अब बताइए कि पेप्सिन, लेनिन, पेप्सिन, लेनिन, लाइपेज, सॉरी दोस्तों, पेप्सिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज और लेनिन का इसका क्या कार्य है, आखिर ये क्या क्या काम करता है, सबका कार्य है ना। तो देखिए पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्साइड में बदल देता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग के शरीर के ऊपर, सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 2 मिनट हमें और टाइम दीजिए। देखिए हम हमारे शरीर में सबसे पहले क्या होता है ना कि एक सबसे पहले अमाशय होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होता है, अमाशय होता है। और अमाशय होता है
और आमाशय में ना क्या होता है, जठर जठर रस पाया जाता है, ठीक है। और जठर रस इसका काम क्या है ना कि भोजन को पाचन करता है, ठीक है। और जठर रस में जो होता है ना वो बहुत प्रकार के उसमें पाए जाते हैं, अम्ल उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जठर रस में जो पाए जाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम जिससे भोजन का पाचन होता है। जठर रस और ये सब जो आपको आमाशय बोल रही है, ये सब हमारे शरीर का एक भोजन के पाचन का एक रास्ता है, ठीक है। जिसके द्वारा जिससे होकर ही भोजन का पाचन होता है उससे, ठीक है। और जठर रस में कौन कौन सा, तो पेप्सिन पाए जाते हैं, पेप्सिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज और लेनिन पाए जाते हैं। लेनिन जो होता है ना प्रोटीन, देखिए अभी आपको हम बताते हैं। पेप्सिन जो है ना सबका अलग अलग कार्य है। पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड मतलब शरीर का एनर्जी है, ठीक है। ये सब आपको नाम, इसका अर्थ नहीं समझने को मिलेगा, ठीक है। इसका अर्थ नहीं समझने को मिलेगा। अब जैसे आमाशय पूछे, वो तो आमाशय है क्या, तो इसका अर्थ पूरा फुली डिटेल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी एक रटना पड़ता है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि आपको नाम ना ऐसा ऐसा सुनने को मिलेगा ना जैसे कि आप लाइफ में पहले बार कभी नहीं सुने हो। क्योंकि देखो, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में क्या होता है ना कि हमारे लाइफ का प्रैक्टिकल होता है। केमिस्ट्री पढ़ते हो तो लाइफ का प्रैक्टिकल होता है ब्रो। अब बताओ, नमक कोई पहली बार सुनेगा क्या? नमक अगर जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में अगर जो क्वेश्चन में पढ़ोगे तो नमक के पहली बार सुनाने को मिलेगा नहीं, नमक बार बार सुनने को मिलता है, इसलिए केमिस्ट्री उतना टफ नहीं मिलता है। बायोलॉजी भी टफ नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी में उसका नेम को टफ बोला जाता है, ठीक है। देखिए, पेप्सिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज और लेनिन सबका अलग अलग कार्य है। तो पेप्सिन जो होता है ना प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज को बासीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल जो होता है ना वह ग्लिसरॉल में बदलता था। लेनिन दूध का पाचन करता है। अब समझिए धीरे से, पेप्सिन जो होता है वह पेप्साइड प्रोटीन को पाचन करता है। गैस्ट्रिक जो होता है ना, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। और लेनिन लाइपेज जो होता है हो गया, और लाइपेज जो है ना ग्लिसरॉल मतलब कि दोनों मिलके, गैस्ट्रिक और लाइपेज मिलकर वसा को वसा में और लेनिन जो होता है ना वह प्रोटीन, दूध का पाचन, दूध का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का पाचन लेनिन करता है। अब देखिए, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, हम आमाशय के क्या क्या कार्य है, आमाशय का काम पूछ रहा है, ठीक है। आमाशय तो निम्नलिखित कार्य है, मतलब आप समझते हो क्या? निम्नलिखित का मतलब होता है सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित का मतलब होता है ना कि नीचे लिखा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ कार्य है आमाशय का। तो आमाशय जो होता है ना यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है। जैसे ही भोजन आमाशय में गया तो भोजन में जितना भी जीवाणु उपस्थित रहता है सबको मार देता है। कौन? आमाशय। और दूसरा जो है ना, यह टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। टाइलिन के प्रभाव जो होता है वो आमाशय में आके वो समाप्त हो जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। हमारे शरीर में जो 24 घंटा भोजन रहता है, भोजन को सड़ने से कौन बचाता है भाई? आमाशय बचाता है, ठीक है। अब देखिए, छोटी आंत किसे कहते हैं? छोटी आंत किसको कहते हैं? तो छोटी आंत आमाशय की 20 फुट लंबी एवं पतली घुमावदार नलिका होती है। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें क्या होगा कि आप लोग को हम एक डायग्राम के साथ दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे समय में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग आपको डायग्राम के साथ बताएंगे कि छोटी आंत दिखाई में कैसा होता है। और इस वीडियो का डायग्राम हो सकता है तो हम ऐसा मुझे लग रहा है कि इसका हम कोई वीडियो अलग बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ छोटी आंत रहेगा और उसका डायग्राम रहेगा, डेफिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए, छोटी आंत आमाशय की 20 फुट लंबी एवं पतली घुमावदार नलिका होती है। एक नलिका है छोटी आंत का, वह जो है 20 मीटर लंबी है एवं पतली है, जो घुमावदार मतलब घूम घूम कर आता है, ठीक है। जिसकी उंगली की तरह एक उभरा पाया जाता है। उंगली जिस प्रकार से उभरा पड़ता है ना, कि जैसे पार्ट्स बाय पार्ट्स में उंगली जो डिवाइड होता है 1 2 3, ठीक है, तो इससे उभरा पड़ता है। तो इसी प्रकार से छोटी आंत में भी उभरा पड़ता है। तो आई होप छोटी आंत किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगली की तरह घुम उभार को क्या कहा जाता है? अभी जो उसको कहा जाता है ना, अंगूर या बल्लाई कहा जाता है, ठीक है। अंगूर या
बलाई कहा जाता है, अंकुर या बलाई। ठीक है, अब बताइए भाई छोटी आंत का क्या काम है। अब जाहिर सी बात है ब्रो कि जब हम मतलब डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, पाचन तंत्र में हम गए हैं, तो पाचन तंत्र में छोटी आंत का क्या कार्य है, तो पाचन तंत्र से रिलेटेड पढ़ाएंगे ना। तो पाचन तंत्र का कार्य भोजन का अवशोषण करता है एवं स्वांगीकरण करता है। ठीक है, भोजन को अवशोषित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। छोटी आंत क्या होता है ना, भोजन से जितना भी मतलब फायदा वाला चीज़ है वो सबको एक साथ कर लेता है, बाकी सबको फेंक देता है। फेंक नहीं देता, वो बड़ी आंत में सारे ट्रांसफर होता है। ठीक है, छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, आंतरस। छोटी आंत की ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है। आप लोग को बता देते हैं, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिंपल से आप समझिए। और गेस्ट क्वेश्चन जो हम लास्ट में एक देंगे वो कम से कम तो हम इसमें ज़्यादा नहीं 30 क्वेश्चन देंगे। 30 क्वेश्चन में पूरा सब्जेक्टिव लड़ाने की गारंटी ये लव फॉर स्टडी चैनल देता है। ठीक है, लव फॉर स्टडी चैनल पूरा 30 क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन लड़ाने का गारंटी देता है लव फॉर स्टडी। ठीक है, छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, आंतरस कहते हैं। अब देखिए क्या है ना कि आंतरस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंतरस में निम्नलिखित एंजाइम, नीचे लिखा हुआ जो भी एंजाइम है सब पाया जाता है। तो इरेप्सिन क्या होता है ना, ये सभी प्रकार के प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इरेप्सिन क्या होता है कि जितना भी प्रोटीन रहता है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। और लाइपेज जो होता है ना, यह वसा को बस आयु, देखिए थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख लग रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और 2 दिन से वीडियो इस चैनल पे इसलिए नहीं अपलोड हो रहा था ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो रहा था क्योंकि भाई इधर सर्वर प्रॉब्लम है, डाटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, बारिश होता है तो इधर चलता वलता कुछ नहीं है, बहुत कम स्पीड देते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइपेज होता है ना, यह वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन, लाइपेज। और माल्टेज या लैक्टेज किसे कहते हैं, माल्टेज, यह सभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है भाई, माल्टेज करता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, क्षारीय माध्यम। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। अंगूर या बिलाई का क्या कार्य है, अभी जो आपको बताया ना अंगूरिया, यह पचे हुए भोजन को अवशोषण क्षेत्र में भेजता है। ये देखिए आप लोग आसान से याद हो जाएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है भाई। अवशोषित का मतलब होता है मतलब जितना भी फायदा वाला है वो सबको खींच लेता है अपनी ओर, और बाकी जो खराब शिष्ट पदार्थ है उसको फेंक देता है। ठीक है, तो बड़ी आंत अब क्या होता है, तो यह आहार नाल की 6 फुट लंबी एवं 3 इंच चौड़ी वाली संरचना होती है। बड़ी आंत की जो होती है ना 6 फुट लंबी होती है और 3 चौड़ी का इसका व्यास होता है। ठीक है, बड़ी आंत का क्या काम है, तो बड़ा आंत जो होता है ना, यह जल एवं खनिज लवण का अवशोषण एवं रक्त में अवशोषण करके यह जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर लेता है और रक्त परिसंचरण में पहुंचा देता है। ठीक है, और बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है, मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम वाला भाग जो होता है ना वह मलाशय कहलाता है। और मलाशय का क्या कार्य है, तो मल को एकत्रित करना है। ठीक है, मलाशय मतलब आप समझते होंगे। देखिए अब आहार किसे कहते हैं, आहार नली की सबसे, ये यार आहार नली की अंतिम छोर पर जिसके द्वारा समय समय पर मल या अवशिष्ट पदार्थ निकलता है तो उसे मलहार या गुद्दा का मलहार। अरे ब्रो सॉरी डियर, सॉरी भाई, आप लोग से छोटा बहुत सो सॉरी। देखिए आहार नली हम मलहार बोला गया था। ठीक है, हम गलती से पढ़ गए थे, आप लोग से बहुत सॉरी, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, ध्यान कहीं और था। देखिए मलाहार का मतलब क्या होता है ना कि आहार नली की सबसे अंतिम, आहार नली से ही स्टार्ट हुआ था ना जो अमाशय से रिलेटेड था, अमाशय से जो पहला था, और ये मलाहार जो है ना आहार नल की सबसे अंतिम छोर जिसके द्वारा समय समय पर मल या अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो बेकार पदार्थ निकलते रहता है उसे ही मलाहार या गुद्दा कहते हैं। अब ये देखिए आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन वही अमाशय नहीं याद हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ये आप लोग के लिए कॉमन है, डेली सुनते हो, और अमाशय बहुत कम सुनते हो, एकदम ना के बराबर में मानो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग से मतलब थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। तो यकृत अब किसे कहते हैं, मानव शरीर की एक ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, यकृत। तो देखिए दोस्तों आज का सेक्शन यहीं तक रहा, और
आज का सेक्शन में हम लोग देखिए बहुत 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर एक क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। ठीक है, 4 नंबर शायद नहीं मिला होगा, सॉरी दोस्तों। 1 नंबर और 2 नंबर देखे होंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा या फिर टेलीग्राम में चल जाइएगा, लव फॉर स्टडी सर्च कीजिएगा तो इसका PDF आपको मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है, और अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला सब पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, और होली में यहाँ से कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। होली में पर डे पढ़ाई चलेगा। ये लव फॉर स्टडी चैनल, लव फॉर स्टडी में पर डे मतलब रहेगा, और इसमें कोई भी छुट्टी नहीं, क्योंकि छुट्टियाँ किसके लिए होती है? जो सक्सेस इंसान है। हम लोग क्या है? हम लोग सक्सेस नहीं है। जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे उस दिन छुट्टी। जैसे कि खान सर 1 मंथ का छुट्टी देंगे। ठीक है, क्योंकि वो सक्सेस इंसान है। तो इसी प्रकार से हम लोग को भी सक्सेस इंसान बनना है और 2 मंथ का छुट्टी मिल लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।